एक साइंटिस्ट की लैब में गलती से एक सुपर नैनो वर्म तैयार हो गया। इसकी ब्रीडिंग स्पीड इतनी खतरनाक थी कि वो लगभग किसी भी चीज को चंद सेकंड में निगल सकता था। हीरे जैसा मजबूत डायमंड भी देखते देखते चबाकर खोखला कर दिया गया। अंदर वर्म्स पागलों की तरह मल्टीप्लाई हो रहे थे। एक रिसर्चर डरकर भागने लगा, लेकिन तभी उसके बॉस ने उसे रोक दिया। उसने नीचे देखा तो उसकी प्रोटेक्टिव सूट पहले ही छलनी हो चुकी थी। घबराकर उसने बार बार एक्सेस कार्ड स्वाइप किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। उसकी चीखों के बीच सब समझ चुके थे कि अब बचना नामुमकिन है। अगले ही पल नैनो वर्म्स उसके शरीर में घुस गए और उसे अंदर से चट कर गए। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू हुई थी। अचानक अलार्म बजा। सबने देखा कि जिस मेटल फ्रेम में एलियन कैद था वो तेजी से गल रहा था। बुलेट प्रूफ ग्लास भी क्रैक होने लगा। कंट्रोल रूम के हेड ने फौरन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट किया और हजारों डिग्री की आग पूरे चेंबर में भर गई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फ्लेम्स शांत होते ही सबकी सांसें थम गई। वो एलियन जायंट बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसने धीरे धीरे दोनों हाथ उठाए। पहले लगा सरेंडर कर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर टूटकर करोड़ों नैनो वर्म्स में बदल गया और इंसानों पर टूट पड़ा। कंट्रोल रूम में भगदड़ मच गई। ग्लास पर वर्म्स छा गए। स्टील डोर्स तक मुड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में मोटा स्टील उखड़कर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। बाहर तैनात टैंक्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, मगर गोलियां और मिसाइल्स वर्म्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। उल्टा उनकी ताकत और बढ़ गई। पूरी बटालियन कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। फिर ये स्वॉर्म शहर की तरफ बढ़ा। एक ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले उसका भारी भरकम ट्रक पल भर में गायब हो गया। वर्म्स की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा स्टेडियम सेकंडों में मिट्टी बन गया। अब उनका अगला निशाना सिटी सेंटर था। इस डिजास्टर की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। शहर के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी ग्लोइंग स्फीयर दिखाई दिया। क्यूरियस लोग देखने जमा हो गए। तभी स्फीयर से भयानक हवा निकली और कई लोग हवा में उछल गए। मिलिट्री ने तुरंत एरिया सील कर दिया। रिसर्चर एमिली प्रोटेक्टिव सूट पहनकर स्फीयर के पास पहुंची। तभी उसके अंदर एक ह्यूमनॉइड फिगर दिखाई दिया। एलियन शांत लग रहा था, जैसे दोस्ती का संदेश देना चाहता हो। कमांडर ने फायरिंग रोकने का आदेश दिया, लेकिन एक नर्वस रुकी से गलती से ट्रिगर दब गया। गोली सीधा एलियन के पेट में लगी। तुरंत स्फीयर लाल हो गया और उसमें से एक विशाल जायंट बाहर निकला। उसकी एक नजर से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो गए। फिर उसने ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीख निकाली कि सब जमीन पर गिर पड़े। वो एमिली की तरफ बढ़ा ही था कि घायल एलियन ने उसे रोक दिया। जायंट तुरंत शांत हो गया। मिलिट्री उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन सीक्रेटली उसके टिश्यू सैंपल्स लैब भेज दिए गए। कुछ ही मिनटों में एलियन का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो इंसानी रूप में बदल गया। सब हैरान रह गए। होश में आते ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। एमिली ने उसे शांत किया। उसने अपना नाम जैक बताया। थोड़ी देर बाद डिफेंस सेक्रेटरी पहुंचा और पूछा, तुम धरती पर क्यों आए हो? जैक ने ठंडी नजर से पूछा, क्या तुम पूरी पृथ्वी की तरफ से बोलते हो? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, आई स्पीक फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जैक हल्का सा मुस्कुराया। ये लेवल काफी नहीं है। हमारा संवाद सिर्फ दुनिया की असली महाशक्ति से होगा, तुम लोगों से नहीं। ये सुनते ही सेक्रेटरी गुस्से से तिलमिला उठा और एमिली को उसे सिडेट करने का आदेश दे दिया। लेकिन एमिली के मन में अब शक पैदा हो चुका था। शायद असली खतरा ये एलियन नहीं, बल्कि इंसानों की लालच थी।